नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। चैप्टर नंबर 6 नाम था आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। इसके हम जो टॉपिक की बात कर रहे थे वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। क्या नाम है टॉपिक का? रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। 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 देखिए, बात करेंगे इसकी रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण क्या होते हैं। 9th में पढ़ा आप लोगों ने, अभी यहाँ पढ़ेंगे हम कि क्या ये होता है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक, हमें ये पता होना चाहिए कि क्रियाकारक क्या होते हैं, क्रियाफल या उत्पाद क्या होते हैं, यह हमें पता होना चाहिए। अब इनको हम कैसे लिखते हैं, क्या क्रियाकारक होते हैं, क्या क्रियाफल होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी बात हम लोग करते हैं। अभिकारक भी बोल सकते हो क्रियाकारक को। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी और सी, तीन कोई पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिन्हें हम अभिकारक या क्रियाकारक बोलेंगे। इनको हमेशा ही हम रासायनिक समीकरण में अपने बाईं ओर लिखेंगे। किधर लिखेंगे? बाईं ओर। ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। हम इनको हमेशा ही लेफ्ट हैंड की ओर लिखेंगे, न कि राइट हैंड की ओर। मैंने ये लिख दिया लेफ्ट हैंड की ओर। इसके बाद में अभिक्रिया को दर्शाने के लिए एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तीर का चिन्ह। उसके बाद में इन तीनों से बनने वाले पदार्थ को, अभिकारकों से, जैसे मान लीजिए ए बी सी बना, इसको उत्पाद बोला जाता है, प्रोडक्ट, उत्पाद या क्रियाफल। और ये हो गए क्रियाकारक। तो क्रियाकारक को तो हमेशा ही लेफ्ट साइड एंड क्रियाफल या प्रोडक्ट को हमेशा ही राइट साइड लिखा जाता है। बीच में अभिक्रिया को दर्शाने के लिए क्या लगाया जाता है? एरो का या तीर का जो है वो चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। क्रियाकारक और उत्पाद की संख्या अगर एक से अधिक है तो उसके बीच में हम धन प्लस पॉजिटिव का चिन्ह लगाते हैं। जैसे 3 हैं हमारे पास क्रियाकारक या अभिकारक, कितने? 3 हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इनके बीच में प्लस लगा दें, माइनस कभी भी नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? धन का जो चिन्ह है वो लगा देते हैं। जैसे हम रियल में उदाहरण की बात करते हैं, कार्बन लिया हमने और ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर CO2 बनाई, तो ये क्रियाकारक हैं। जिसमें 2 हैं तो प्लस का चिन्ह लगा दिया बीच में, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ही बना है तो इसके अंदर एक। अगर उत्पाद 2 बनते हैं तो उसके अंदर भी प्लस का चिन्ह हम लगाएंगे। आगे बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, किसका? द्रव्यमान का, और न ही हानि होती है। न तो निर्माण होता है, न ही हानि होती है। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई 5 किलो पदार्थ लिए, 5 किलोग्राम, तो आगे 5 किलोग्राम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 था यहाँ पे 3 रह जाएगा, या यहाँ पे 5 था यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो द्रव्यमान का निर्माण न तो यहाँ पे होता है और न ही हानि होती है। अतः तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या जो है वो समान रहती है। परमाणुओं की संख्या जो है बच्चों क्या रहेगी? समान। जैसे देखिए, कार्बन यहाँ पे कितना है? 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं? 2 है। इधर देखो, कार्बन के कितना? 1 है, ऑक्सीजन के कितने? 2 है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमने 2Na प्लस 2Cl की बात कर ली और बना 2NaCl, तो देखिए दोनों 2NaL है, 2Cl है, तो क्या है वो क्या हो गई? बराबर हो गई। तो अगर हम बात करें तो रासायनिक संयोजन के मूलभूत नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूछ सकता है परीक्षा में कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है?
प्यारे बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण नियम की अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान क्या है हानि रहती है। इसमें द्रव्यमान जितना है उतना ही रहता है, अर्थात द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम कहा जाता है। 4 नंबर देखो बच्चों, दोनों और अणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। समीकरण को संतुलित करना, और संतुलित समीकरण ही सही होती है, बाकी क्या होती है, गलत होती हैं। तो रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। किसके द्वारा, अनुमान विधि द्वारा। कौन सी, अनुमान विधि द्वारा इसको जो है वो स्पष्ट किया जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा इसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम अणुओं में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे परमाणुओं को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले नहीं करते, अगर 2 ही हैं तो 2 की बात करेंगे, लेकिन इनको जो है इनको छोड़कर पहले सभी को करते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रखा है, प्रोपेन जो है C3H8 प्लस O2, इससे बना क्या है, ये क्रियाकारक हो गए, प्लस का चिन्ह लगा दिया, इनसे बना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O बना है, ठीक है ना। ये प्रोपेन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, इनसे बना कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। अब हमें देखना क्या है कि अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो अभिक्रिया संतुलित के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 हैं। कार्बन के यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं कार्बन के, 3 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, 8 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। इधर देखते हैं, इधर कार्बन के कितने हैं, 1 है, 2 नहीं है, 2 इसके 1 है। ऑक्सीजन के 2 हैं। ऑक्सीजन का 1 आगे है, कितने हो गए, 1 + 1 = 3 है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। तो ना तो हाइड्रोजन के मिल रहे, ना कार्बन के मिल रहे और ना ही ऑक्सीजन के मिल रहे, तो ये दिक्कत हो गई। अब अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है वो आप लोग देखिए। इसको संतुलित करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लेते हैं। जैसे अगर हम क्या करें, इसमें अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि C3H8 प्लस O2 और 3CO2 प्लस H2, अगर ऐसे लिखेंगे तो चलो कार्बन के तो 3 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इधर ऑक्सीजन के कम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको C3H8 प्लस 5O2 और 3CO2 प्लस 4H2, ऐसे लिखा हमने। अब देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। देखिए कैसे, यहाँ पे कार्बन के 3 हैं, H के 8 हैं, ऑक्सीजन के 10 हैं। इधर कार्बन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 6 4 10 हैं और हाइड्रोजन के 4 × 2 कितने हैं, 8 हैं। अब देखिए बराबर है, तो इसे क्या बोला जाता है, संतुलित अभिक्रिया जो है वो बोला जाता है। 6 नंबर नियम की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो समीकरण को संतुलित करने के बाद में अभिकारक हो, उत्पाद हो, उनकी भौतिक अवस्था को बताने तो उनके साथ ही उनके कोष्टक में हम क्या लिख देते हैं, चाहिए। अगर ठोस है तो ठोस को सॉलिड बोलते हैं, तो उसके लिए S लिख देते हैं। और द्रव को क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, तो लिक्विड के लिए प्यारे बच्चों है छोटा L लिख देते हैं। गैस के लिए GAS गैस, तो G लिख देते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाए। कार्बन क्या है, यहाँ पे ठोस है, कार्बन क्या है, ठोस है, S लिख दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे गैस है, बनी क्या है, गैस है। तो इस प्रकार से इनके जो है भौतिक अवस्था द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट है 7 नंबर प्यारे बच्चों की अभिक्रिया अभिकारक व उत्पाद जो है वो जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो AQ लिखाया जाता है। किसके रूप में होते हैं, जलीय विलयन के लिए AQ लगाया जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O है और ये क्या बनाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रो। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं
और H2O आपको पता है लिक्विड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड जल के अंदर मिला तो ये जलीय विलयन हो जाएगा। AQ लगाएंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे, हमेशा ही AQ का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में 8 नंबर नियम है प्यारे बच्चों कि अभिक्रिया यदि उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर हम तीर का चिन्ह ये लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये तीर का चिन्ह लगाते हैं। और अनुत्क्रमणीय हो तो ये लगाते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होती है यदि A प्लस बी AB बना रहे हैं और AB से वापस A और B नहीं बन रहे हैं तो ये अनुत्क्रमणीय है। क्या है, अनुत्क्रमणीय। और अगर A प्लस बी प्लस सी से ABC बन रहा है और इनसे वापस क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस सी बन रहा है तो ये क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, जिसके लिए ये चिन्ह जो है वो लगाया जाता है। 9 नंबर है बच्चों, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप व दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर, नाइट्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है, वो भी गैस होती है। इसके लिए 773 केल्विन ताप की और 200 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। तो उसको तीर के ऊपर लिख दिया जाता है। कहाँ लिख दिया जाता है, तीर के ऊपर उसको लिख दिया जाता है। 10 नंबर बात करते हैं, अभिक्रिया उष्माक्षेपी व उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए उत्पाद के साथ धन चिन्ह व ऋण चिन्ह लगा दिया जाता है। अगर उष्माक्षेपी है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो प्लस का चिन्ह, उष्माशोषी यदि उष्मा ग्रहण हो रही है तो माइनस का चिन्ह है वो लगा के इसकी जो संख्या है वो दर्शाते हैं। और उष्मा के लिए हम चिन्ह लगाते हैं त्रिभुज का, छोटा त्रिभुज जो है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो हमने अभी अमोनिया बनाई थी तो इसके साथ जो है ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल जो है वो निकलती है। अगर हम नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। तो इससे 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लास्ट पॉइंट है आपके 11 नंबर कि अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर ही लिखा जाता है। कोई भी उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम और ज्यादा कर देने वाले क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। आगे पढ़ेंगे हम, उनको भी हम कहाँ लिखते हैं, इस तीर के ऊपर ही लिखा जाता है। तीर के ऊपर ही उनको लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करें तो उदाहरण भी इसका दे रखा है आपके। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण की विशेषताओं की। आज का अंतिम टॉपिक जो है उसकी बात कर लेते हैं, रासायनिक समीकरण की विशेषताओं की। तो रासायनिक समीकरण जो है वो क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, भौतिक अवस्था, गैस है, ठोस है या द्रव है। पदार्थों रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के बारे में बताता है। समीकरण से अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है इसके बारे में पता चलता है, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। समीकरण अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की भी जानकारी देता है कि अनुत्क्रमणीय है या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इनकी भी ये जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण की कमियां या इनकी सीमाओं की बात करें तो यह अभिक्रिया पूर्णता की जानकारी नहीं देता कि अभिक्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। दूसरी बात, इसमें क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता कितनी है, कि क्रियाकारक कितना लिया गया है और उत्पाद इससे कितना बना है, इसके बारे में कोई जानकारी है वो नहीं मिलती है। अब हमारा रासायनिक अभिक्रिया जो है वो टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं की बात जो है वो इसमें करने वाले हैं। और लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपका है उत्प्रेरक।